जो शिव की आराधना है, दुर्गा जी की आराधना है, तो जैसे कई बार शिव पुराण कथा है, राम कथा है, गणेश पुराण है, बिल्कुल। तो इन सब 18 पुराणों के रचयिता तो एक ही हैं, हाँ बिल्कुल, व्यास जी महाराज। बिल्कुल। और उन्होंने अलग अलग रचना की। शिव पुराण में शिव जी की महिमा बताई, भागवत में भगवान नारायण कृष्ण की महिमा बताई, देवी भागवत में देवी जी की महिमा बताई। तो इसका एक कारण ये भी, लिंग की महिमा बताई। हाँ, लिंग पुराण लिंग की महिमा बताई, गणेश पुराण गणेश जी की महिमा बताई। इसका एक कारण ये भी है, और उन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ बताया गया, प्रारंभ बताया उन्हीं से। इसका कारण एक ये भी है कि देखो, हर आदमी अलग अलग विचार का, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। उनसे कहे साहब तुम नारायण की करो, मैं तो नहीं करता। उसका विचार नहीं है, उसका भाव नहीं है, उसका अलग है। तो देखिए, अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है कि एक ही व्यक्ति, एक ही व्यास जी महाराज शिव पुराण का वर्णन करने वाले हैं, एक ही व्यास जी महाराज भागवत पुराण का वर्णन करने वाले हैं, एक ही व्यास जी महाराज अन्य पुराणों का वर्णन करने वाले हैं। तो उन्होंने उनमें ऐसा क्यों किया कि भाई, अगर आप सतोगुणी हैं तो भगवान नारायण की उपासना करिए, अगर आप सतोगुणी नहीं है, रजोगुणी तमोगुणी है, तो आप देवी माता की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। लेकिन अंतर क्या है? भगवान नारायण जल्दी से प्रसन्न नहीं होते, भगवती दुर्गा जल्दी प्रसन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव जी भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, जो देवता जितनी जल्दी प्रसन्न होता है ना, उतनी जल्दी नाराज भी हो जाता है। ये नियम है। ये आपने कभी भगवान नारायण को नाराज होते हुए नहीं देखा होगा। कोई कथा ऐसी नहीं है। अच्छा, देवताओं का दोष होता है, ये देवता नाराज हो गए, ऐसे हो गए, भैरू जी नाराज हो गए, बालाजी नाराज हो गए, दोष हो गया। पर कभी नारायण का दोष किसी को नहीं हुआ आज तक, क्योंकि नारायण भगवान का नियम है, भगवान रामकृष्ण का नियम है। पहली बात तो जल्दी से किसी पे प्रसन्न होते नहीं है, पूरी परीक्षा लेंगे। देखो, जितने नारायण के भक्तों पे कष्ट आते हैं, चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, रहीमदास हो, उतना किसी पे कष्ट नहीं आया। भक्ति करने से पहले सोच लेना आपको किसकी भक्ति करनी है। अगर नारायण की भक्ति करनी है तो भगवान नारायण पूरी परीक्षा लेते हैं, एक नंबर का भक्त देख करके उसके बाद ही ग्रहण करते हैं। लेकिन जिसको अपना लिया, एक बार जिसको भगवान नारायण ने, भगवान राम ने, कृष्ण ने अपना बना लिया, फिर वो गलती भी अगर कर दे तो भगवान उसकी गलती का सुधार करते हैं, लेकिन उसको छोड़ते नहीं है। और उसका उदाहरण है, देखिए नारद जी के मन में और कैसे विश्व मोहिनी के प्रति विवाह करने का विचार आया और आया, तो भगवान ने छोड़ा थोड़ी। भगवान ने उनसे गालियां भी सुन ली, भगवान पर छोड़ा नहीं। गालियां देते रहे नारद जी, सुनते रहे, भगवान मुस्कुराते रहे। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे देखो आपको गालियां दे रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, प्रशंसा तो हमेशा ही करते हैं, आज गाली में भी देख लेते हैं कैसी सुनाते हैं। तो ये देखिए, पंच परमेश्वर के बारे में जैसे कि भी आपने बताया, आपने थोड़ा सा पक्ष लिया है भगवान विष्णु का, क्योंकि वैष्णव का स्वभाव है, जिससे प्यार होता है उसका पक्ष लेंगे। ये तो कमजोरी भगवान में भी है, जो उनका भक्त है चाहे उनसे गलती बन जाए तभी छोड़ते नहीं। जैसे युधिष्ठिर से प्रेम करते हैं, अर्जुन से प्रेम करते हैं, तो अर्जुन ने कई बार गलती की, कई बार अभिमान किया। युधिष्ठिर ने तो जुआ तक खेल दिया, पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। अब चाहे भक्त से अपराध बन गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि ये पक्षपाती है, प्रेम में पक्षपात। और दिल जो है वो सब पे नहीं आता, और जिस पे आ जाता है, क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जब ढुल गया तो ढुल गया।